आपका हिम्मत नहीं, ये चुनाव आयोग का फैसला है। जो स्वच्छ वोटर जो होगा वो वोट डालेगा। बीजेपी लगाने तो पप्पू गांधी भी गया था ना बिहार, खूब मछली पकड़े तो तालाब में कूदे थे, अपने तालाब में कूदे अपने तो डूबे साथ में तेजस्वी को भी डुबा दिए। ऐसे यूपी के अंदर भी जाएंगे और अपने तो डूबेंगे, अखिलेश को भी डुबा देंगे। महाराष्ट्र में गए थे, उद्धव ठाकरे को डुबा दिए। तो कांग्रेस वो परजीवी है, जो उसके संपर्क में जाता है वो सूख जाता है। तो इसलिए बिहार के अंदर तो सुखा दिए। कौन कह रहा है? आप यहाँ दिल्ली में छोड़िए, यूपी बॉर्डर पार करके किसी से भी पूछिए, खास करके महिलाओं से पूछिए, युवाओं से पूछिए, छूटते ही कहता है योगी। और अब नया नाम हो गया जो कहते हैं वाई समीकरण, अब मोदी जी ने दे दिया महिला और यूथ। आज बिहार के अंदर है महिला और यूथ की ने दिखा दिया कि किस तरह से अब नेगेटिव करने वालों की राजनीति नहीं होगी। जो देश के बारे में, विकास के बारे में सोचेगा वो देश में जिंदा रहेगा, वो देश के सत्ता पर काबिज रहेगा। तो दोस्तों फिर से जुड़े जानने के लिए, आखिर एक योगी वर्सेस अखिलेश का जो मुकाबला है उसमें कौन बाजी मार रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि पीडीए की प्रहरी इस बार काम कर रही है कि एसआईआर को यूपी में होने नहीं देगी, इसको रोकेंगे और कहेंगे कि ये बीजेपी का द्वारा किया कराया कांड है। क्या लग रहा है, एसआईआर होगा यूपी में कि नहीं होगा? पूरे देश में होगा। अपने को कहाँ है, आप कहाँ सो रहे हैं? अखिलेश यादव कह रहे नहीं होने देंगे इस बार। किसी की बाप का हिम्मत नहीं, ये चुनाव आयोग का फैसला है। जो स्वच्छ वोटर जो होगा वो वोट डालेगा। बीजेपी के लिए वोट छांटने का मशीन है एसआईआर। जो कहते हैं ना वो मशीन बना रखे थे, जो मरे हुए वोट थे उसको बुर्का के आड़ में, घूंघट के आड़ में डलवाते थे। आज वो सब खत्म हो गई बिहार में। देखिए किस तरह की स्वच्छ चुनाव हुआ। उसको देखते हुए जितने विपक्ष में हैं सब सदमे में हैं कि अब आगे होने वाला क्या है। भूल जाए अब वो समय नहीं है। देश बदल रहा है, वोटर बदल रहा है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे कि एसआईआर की वजह से बिहार हार गई आरजेडी और महागठबंधन। आरोप लगाने तो पप्पू गांधी भी गया था ना बिहार, खूब मछली पकड़े तो तालाब में कूदे थे, अपने तालाब में कूदे अपने तो डूबे साथ में तेजस्वी को भी डुबा दिए। ऐसे यूपी के अंदर भी जाएंगे और अपने तो डूबेंगे, अखिलेश को भी डुबा देंगे। महाराष्ट्र में गए थे, उद्धव ठाकरे को डुबा दिए। तो कांग्रेस वो परजीवी है, जो उसके संपर्क में जाता है वो सूख जाता है। तो इसलिए बिहार के अंदर तो सुखा दिए। एग्जाम्पल दिए कि कांग्रेस परजीवी है। परजीवी एक ऐसा पौधा होता है जो उसके चिपकता है वो सूख जाता है। तो कांग्रेस वो परजीवी है। आप महाराष्ट्र में देखिए, उद्धव ठाकरे गया, उसके संपर्क में सूख गया। बिहार में तेजस्वी सूख गया। अब वहाँ गए हैं यूपी में भी सूखेंगे। किसी के माई का लाल नहीं है कोई जो एसआईआर को रोक दे। अभी बंगाल में बहुत ममता चिल्लाती थी ना, अब देखिए ना आज कैसे सियालदह रेलवे स्टेशन पर में भीड़ लगी हुई है। जितने घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी हैं, दरवाजा बंद करके ताला मार के भाग रहे हैं। 3 करोड़ से ऊपर घुसपैठिए का लिस्ट बन चुका है वहाँ पर में। और अखिलेश यादव कौन होता है रोकने वाला? दिल्ली के भी है। अभी बीएलओ का मीटिंग किया था डीएम ने, उसमें हम लोग भी गए थे। दिल्ली में भी होगी छटनी। जो मरे हुए हैं, जो घुसपैठियाँ, सब वोट काटा जाएगा। क्योंकि कहा है गृह मंत्री ने, पहले वोट डिलीट फिर बाद में रिपोर्ट। इनको ये देश है, धर्मशाला नहीं है, से उड़ा दिया गया है। तो ये सरकार है जो अगर कोई गलत काम करेगा उसके घर को भी उड़ा दिया जाएगा और जो पाया जाएगा उसे भी उड़ा दिया जाएगा। क्योंकि अब वो सरकार नहीं है जो पाला जाएगा, माल्यार्पण किया जाएगा। 27 में सीएम कौन होगा, योगी या अखिलेश? कौन कह रहा है? आप यहाँ दिल्ली में छोड़िए, यूपी बॉर्डर पार करके किसी से भी पूछिए, खास करके महिलाओं से पूछिए, युवाओं से पूछिए, छूटते ही कहता है योगी। और अब नया नाम हो गया जो कहते हैं वाई समीकरण, अब मोदी जी ने दे दिया महिला और यूथ। आज बिहार के अंदर है महिला और यूथ की ने दिखा दिया कि किस तरह से अब नेगेटिव करने वालों की राजनीति नहीं होगी। जो देश के बारे में, विकास के बारे में सोचेगा वो देश में जिंदा रहेगा, वो देश के सत्ता पर काबिज रहेगा। नकारात्मक वाले का कोई स्थान नहीं होगा। इसलिए तो पप्पू खान भी भागा हुआ है ना, नकलैयाबाज बहुत चिल्लाने के गए थे ना, लगा दिए थे ना बोर्ड में अखिलेश यादव ने वहाँ बिहार के अंदर में, जहाँ अपना तुम्हारा जनाधार नहीं, वो बिहार के अंदर गए थे लगाने के लिए। लेकिन उनकी निकल गई हैकरी, निकल गई। टाइगर अभी जिंदा है और टाइगर आ गया। अब देख लिए ना,
टाइगर कौन बना, ये भागने वाले हैं। इस बार जो अप्रत्याशित जीत यूपी में होगा बाबा के नेतृत्व में, वो देश देखेगा। जो 400 कितने सीट है उसमें 300 से ऊपर सीट जीतेगा तो बाबा ही जीतेगा। धन्यवाद। लोगों की राय थी, बाकी बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।